अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 ग्रुप 3 का। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है सब ग्रुप्स ऑफ यूनिट मॉड्यूलो n। तो ये हमारे पास थ्योरम है, इसका हम प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि फॉर ईच डिवाइजर के ऑफ n के मतलब यूनिट मॉड्यूलो n में ये जो n होता है इसका जो भी डिवाइजर होगा मतलब जो भी इसको डिवाइड करता होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक सब ग्रुप मिलेगा। फॉर ईच डिवाइजर के ऑफ n लेट यू के ऑफ एन, इसको हम इस तरह रीड करेंगे यू के ऑफ एन। इसमें इस किस्म के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एलिमेंट्स आएंगे यू ऑफ एन के ही। इसमें कौन से आएंगे, एक्स कहाँ से आएगा, एक्स बिलोंग्स टू यू ऑफ एन। लेकिन वो वाले एक्स यूनिट मॉड्यूलो एन के एलिमेंट्स आएंगे, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे यू एन के जो वन के कॉन्ग्रुएंट हो मोड के ऊपर। तो ये के वही है जो डिवाइड करता होगा उस एन को। देन यू के एन इज अ सब ग्रुप ऑफ यू एन। ठीक हो गया। इसका सब ग्रुप कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं कि यूनिट मॉड्यूलो एन यू एन का जो भी डिवाइजर मतलब एन को जो भी डिवाइड करता होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम यू के ऑफ एन एक उसका सबसेट हमें मिल जाएगा जो कि उसका क्या बन जाएगा सब ग्रुप। लेकिन उसके अंदर एलिमेंट होंगे यूनिट मॉड्यूलो एन के ही, लेकिन वो वाले होंगे जो वन के कॉन्ग्रुएंट हो मोड के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो कॉन्ग्रुएंट है इसकी डेफिनेशन ये है कि ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी के मोड के ऊपर इफ एंड ओनली इफ अगर के डिवाइड करे इन दोनों के डिफरेंस को। अगर के इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह के डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, एक्स और माइनस एक्स और वन के डिफरेंस को डिवाइड कर देगा तो एक्स और वन आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका थ्योरम का प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ U6 ऑफ 18। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था एक स्टेटमेंट पढ़ के U6 ऑफ 18 में U18 के ही एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहले हम U18 के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो U18 के एलिमेंट U18 में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो 18 के क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम। तो ये एलिमेंट्स हैं U18 के, ये हम ऑलरेडी पहले टॉपिक कर चुके हैं यूनिट मॉड्यूल में। तो U18 में एलिमेंट आएंगे 1 5 7 11 13 17। अब U6 ऑफ 18 में यूनिट इसके ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो वाले एलिमेंट आएंगे जो 6 के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक हो गया। जो 1 के कॉन्ग्रुएंट होंगे मोड 6 के ऊपर, सॉरी U6 ऑफ 18 में U18 के ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो 1 के कॉन्ग्रुएंट होंगे मोड 6 के ऊपर। अब देखो हम लेते हैं 1 लेते हैं, हमने चेक करना है कि 1 U6 ऑफ 18 में बिलोंग करता है कि नहीं। तो 6 1 को हम लिख सकते हैं ना, जीरो को हम जीरो को तो हर नंबर डिवाइड करता है, तो जीरो को हम लिख सकते हैं 1 - 1। तो 6 डिवाइड कर रहा है जीरो को, और जीरो को हम लिख सकते हैं 1 - 1। तो 6 डिवाइड कर रहा है 1 - 1 को। तो 6 इन दोनों के डिफरेंस को क्या कर रहा है, इन दोनों एलिमेंट्स के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इस डेफिनेशन का भी 1 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड 6 के ऊपर। तो इसका मतलब 1 इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 बिलोंग कर गया U6 ऑफ 18 में। ठीक हो गया। अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं 7। हमने चेक करना है कि वो U6 ऑफ 18 में बिलोंग करता है कि नहीं। अब देखो 6 डिवाइड कर रहा है 7 - 1 को, मतलब इन दोनों 7 और 1 के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। तो डेफिनेशन के मुताबिक 7 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड 6 के ऊपर। तो दिस इंप्लाइज दैट 7 बिलोंग कर गया U6 ऑफ 18 में। अब हमें चेक करना है 5 U6 ऑफ 18 में बिलोंग करता है कि नहीं। अब देखो 5 और 1 के डिफरेंस को 6 डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 5 - 1 4 होगा, तो 6 उसे डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब 5 कॉन्ग्रुएंट नहीं है 1 के मोड 6 के ऊपर। तो इसका मतलब 5 बिलोंग ही नहीं करेगा U6 ऑफ 18 को, क्योंकि 5 इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 5 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड 6 के ऊपर। इसी तरह 13 अब हम लेते हैं। 13 और 1 का जो डिफरेंस है उसे 6 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 13 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड 6 के ऊपर। तो इसका मतलब 13 बिलोंग कर गया U6 ऑफ 18 में। इसी तरह 11 और जो 17 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो इस वजह से 11 और 17 इसमें बिलोंग नहीं करते U6 ऑफ 18 में। तो सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे U18 के U6 ऑफ 18 में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब 1 के कॉन्ग्रुएंट होंगे मोड 6 के ऊपर। तो हमने देखा सिर्फ 3 एलिमेंट ही हैं 1 7 और 13 जो 1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 6 के ऊपर। तो U6 ऑफ 18 में सिर्फ यही एलिमेंट है। इसी तरह ये इसका सब ग्रुप भी बनता है। ये हम कैसे शो करवा सकते हैं, ये हम शो करवा सकते हैं बाय यूजिंग क्ले टेबल, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बाय यूजिंग क्ले टेबल हम किसी भी फाइनाइट सेट को कैसे सब ग्रुप शो करवाते हैं।
अब हम इसका करेंगे प्रूफ। इसका प्रूफ शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूनिट मॉडुलो n जो होता है ये क्या होता है, फाइनाइट होता है, क्योंकि ये जो n होता है ये क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर होता है। ठीक हो गया। तो अगर ये फाइनाइट है तो ये इसका क्या है, सबसेट है, बाद में सब ग्रुप बनता है। तो अगर ये फाइनाइट है तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। जब कोई सेट फाइनाइट हो तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, उसको सब ग्रुप शो करवाने के लिए फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट के मुताबिक किसी भी फाइनाइट सेट को सब ग्रुप शो करवाने के लिए जस्ट उसमें एक प्रॉपर्टी शो करवानी होती है, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर फाइनाइट सेट को सब ग्रुप शो करवाना हो तो अगर हम उसमें एक प्रॉपर्टी शो करवा दें कि उसमें क्लोजर ला होल्ड करता है तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप शो हो जाएगा। तो हमने इसको सब ग्रुप शो करवाना है यूके ऑफ एन को, यूएन का, तो हमने जस्ट ये शो करवाना है कि इसमें क्लोजर ला होल्ड करता है। तो क्लोजर ला होल्ड करने से पहले सबसे पहले हम इसमें ये शो करवाते हैं कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी के लिए देखो, सिंस के डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जीरो को तो हर नंबर डिवाइड करता है, जीरो को हम लिख सकते हैं 1 - 1, तो के डिवाइड कर रहा है 1 - 1 को। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक 1 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड के ऊपर। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन के मुताबिक 1 बिलोंग करके यूके ऑफ एन में, सो यूके ऑफ एन इज नॉन एम्प्टी। ठीक हो गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि ये हमने शो करवा दिया नॉन एम्प्टी है। अब हमने इसमें शो करवाना है कि क्लोजर ला होल्ड करता है, तो उसके लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू यूके ऑफ एन। हमने ले लिया कि एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं यूके ऑफ एन से। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं यूके ऑफ एन से तो इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे कि एक्स कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मोड के ऊपर, वाई कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मोड के ऊपर। ये तो डेफिनेशन के मुताबिक हो गए, एक्स वाई इनमें ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखो डेफिनेशन मुताबिक, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन मुताबिक अगर x कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड के ऊपर तो k डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, तो वही आ गया k डिवाइड कर रहा है x - 1 को। एंड अगर y कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड k के ऊपर तो k इन दोनों के डिफरेंस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस डेफिनेशन मुताबिक, तो k डिवाइड करेगा y - 1 को। अब k डिवाइड कर रहा है k - 1 को एंड k डिवाइड कर रहा है y - 1 को, तो सो देयर एग्जिस्ट सम u एंड v सच दैट कि k को हम जब u से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x - 1 आ जाएगा, और k को जब हम v से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y - 1 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसे कि 2 डिवाइड करता है ना 8 को, 2 8 को तभी डिवाइड करता है जब हमारे पास कोई इंटीजर आता है, जैसा कि 4, 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तभी 8 आता है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है 8 को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है कि अगर 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है 8 को। इस तरह अगर 2 डिवाइड कर रहा है 8 को तो इसका मतलब लाजमी हमारे पास एक इंटीजर आएगा 4, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 8 आएगा। तो यही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया कि अगर k डिवाइड कर रहा है x - 1 को तो हमारे पास एक इंटीजर लाजमी आएगा u, जिसको हमने उसको u कह दिया, जिसको हम k से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x - 1 आएगा। और इसी तरह अगर k डिवाइड कर रहा है y - 1 को तो हमारे पास यहाँ पे भी कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा जिसको हम k से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हमने कह दिया v आया, जिसको हम k से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास y - 1 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर आएगा 4, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x किसके इक्वल है 1 प्लस के यू के, और y किसके इक्वल है 1 प्लस के वी के। ठीक हो गया। अब हमने ये शो करवाना है, वी मस्ट शो दैट एक्स वाई मोड एन कॉन्ग्रुएंट है 1 के। बेसिकली हमने ये शो करवाना है एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड के ऊपर। इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई बिलोंग कर गया यू के ऑफ एन में, इसका मतलब क्लोजर होल्ड हो जाएगा। अब एक्स वाई के बाद हमने मोड एन इसलिए लगाया क्योंकि एक्स वाई कहाँ से आते हैं एलिमेंट, यूनिट मॉड्यूलो एन, क्योंकि यू के ऑफ एन में यूनिट मॉड्यूलो एन के ही एलिमेंट होते हैं। तो हम जब एक्स वाई क्योंकि यूनिट मॉड्यूलो एन के हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो सकता है कि वो यूनिट मॉड्यूलो एन में हो ही ना मौजूद। इस वजह से हमने मोड एन लगा दिया ताकि हम उसे रिलीज करके यूनिट मॉड्यूलो एन का ही यूनिट मॉड्यूलो एन में ही ले आए। इस वजह से हमने यहाँ पे मोड एन लगाया है। ठीक हो गया। अब हमने ये शो करवाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड के ऊपर। तो अगर हमने शो करवा दिया तो इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग कर जाएगा यू के ऑफ एन में। तो इसके लिए हमें इसके ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम लेकर चलेंगे, लेट एक्स वाई मोड एन इज इक्वल टू जी। हमने इस साइड को खाली इस साइड को किसके को रख लिया, जी के। देन मोड की डेफिनेशन मुताबिक एन डिवाइड करेगा एक्स वाई माइनस जी को। ठीक हो गया। एन डिवाइड करेगा ये वाला एन डिवाइड करेगा एक्स वाई माइनस जी को। ठीक हो गया। अब फिर वही डेफिनेशन, यही वाली डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन मुताबिक
अगर n डिवाइड कर रहा है एक्स वाई माइनस जी को, तो हमारे पास यहाँ पे कोई इंटीजर आएगा जिसको हम n से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास एक्स वाई माइनस जी, हमने उसे कह दिया टी है वो, तो हमारे पास एक इंटीजर आ गया टी, जिसको हम n से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास एक्स वाई माइनस जी आ जाएगा। यहाँ से हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, जी को हमने कर लिया रीअरेंज, जी हमारे पास यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड पे, एक्स वाई इधर ही रहा और ये तो जाके आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जी हमारे पास क्या आ गया एक्स वाई माइनस एन टी। अब x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, वो क्या है 1 प्लस के यू, 1 प्लस के यू लिख दी। y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, वो क्या है 1 प्लस के वी, 1 प्लस के वी माइनस एन टी एज इट इज का। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दो, टू द फैक्टर है, ये आ जाएगा 1 प्लस के वी प्लस के यू प्लस के स्क्वायर यू वी माइनस के डी टी। अब ये n की जगह हमने के डी टी क्यों पुट किया है, क्योंकि हमें गिवन है कि फॉर ईच डिवाइजर के ऑफ n, के डिवाइड कर रहा है n को, के क्या कर रहा है डिवाइड n को, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक इंटीजर आएगा, हम उसे कह देते हैं कि वो d है, कि जब हम d को k से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास n आ जाएगा, तो इसी वजह से हमने n की जगह kd पुट करते हैं यहाँ पे, n की जगह kd, ठीक हो गया। अब 1 एज इट इज रहा, अब इन सब में k कॉमन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इंटीजर लिखे हुए हैं इनमें k कॉमन है, हमने k कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा v प्लस यू प्लस के यू वी माइनस डी टी, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ हमने -1 ऐड कर दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी बच जाएगा, यहाँ पे एज इट इज z -1 हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड पे भी हमने -1 ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी हमने -1 ऐड कर दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बच जाएगा जो कि 0 है, और यहाँ पे z -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे बचेगा k इंटू वी प्लस यू प्लस के यू वी माइनस डी टी। अब देखो ये वी यू टी, वी यू के यू वी माइनस डी टी, ये क्या है इंटीजर है, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो मल्टीप्लाई करो जो भी करो, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक हो गया। अब k को इस इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास z -1 आ रहा है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब k डिवाइड कर रहा है z -1 को, जैसा कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आ रहा था, तो इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है 8 को। इसी तरह k को इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास z -1 आ रहा है, तो इसका मतलब k डिवाइड कर रहा है z -1 को, तो k इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, तो मोड की डेफिनेशन के मुताबिक, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन के मुताबिक z कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड k के ऊपर, क्योंकि k इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, ये किसकी डेफिनेशन के मुताबिक, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन के मुताबिक, तो z कॉन्ग्रुएंट हो गया 1 के मोड k के ऊपर। तो z हमने किसके इक्वल रखा था, वो था हमारे पास एक्स वाई मोड n इज इक्वल टू z, तो z की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब z की वैल्यू सिंपली हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, तो इसका मतलब एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड k के ऊपर, तो एक्स वाई इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग कर गया यू के ऑफ n में, तो इसका मतलब ये ला होल्ड कर गया। अब हमने इसके ऊपर लगाया था फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, क्योंकि यू के ऑफ n क्या था, फाइनाइट सेट था, तो हमने फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट लगाया था। तो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट के मुताबिक किसी भी फाइनाइट सेट को सब ग्रुप शो करवाने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी शो करवानी पड़ती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वो हमने शो करवा दी। तो इसका मतलब बाय यूजिंग फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट यू के ऑफ n इज अ सब ग्रुप ऑफ यूनिट मॉड्यूलो n, तो ये हमारा थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया।